इस क्लास में हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, अब होता क्या है कि बिजनेस जो हैं अगर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इन शेयर्स, अगर मान लीजिए किसी बिजनेस ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आपको मालूम है शेयर्स के रेट तो कंटिन्यूस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो उसकी फ्लक्चुएशन से अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस को कवर करने के लिए बिजनेस क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व बना लेते हैं। तो उससे वो क्या करते हैं कि जो भी अगर लॉस होता है तो उस लॉस को वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर कर लेते हैं। और जो ये रिजर्व है ये कहां से बनाते हैं, इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट्स में से इसको बनाया जाता है। अब जब ये प्रॉफिट्स में से बनाया जा रहा है तो हमारी बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई लॉस है तो लॉस इसमें से कवर कर लेंगे, अगर लॉस नहीं है तो ये रिजर्व पर किसका राइट्स है, पार्टनर्स का। तो अगर कुछ नहीं, लॉस नहीं है तो हम इसे कहां डालेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर? इसमें क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो आगे, टू एडजस्ट द डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि बुक वैल्यू क्या है, बैलेंस शीट में क्या वैल्यू है, और मार्केट वैल्यू क्या है, उसको हम उसके डिफरेंस को इससे कवर करते हैं। इफ देर इज लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, ठीक है, दैट लॉस विल बी कवर्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, राइट। इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी पार्टनर्स हैं, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब उन्होंने फ्यूचर रेशो चेंज की है, ठीक है। उनकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 5000 का, और उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं 20,000, राइट। अब हमें एडजस्टमेंट में 4 केस दिए हुए हैं, राइट। पहले केस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मान लीजिए, मींस कि यहां क्वेश्चन हमारा कहता है नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, मींस कि जो मार्केट वैल्यू है वो 20,000 है, जितनी हमारे खरीदी थी उतने में ही वही हमारी मार्केट वैल्यू है। तो इट मींस कि एक केस तो ये है। दूसरे केस में क्या है कि मार्केट वैल्यू 20,000 से 18,000 हो गई, 12,000 हो गई, या मार्केट वैल्यू बढ़ गई। अब जब मार्केट वैल्यू कम हो रही है बच्चों, तो यहां पर 2 केस हैं। पहले केस में हमें लॉस कितने का हो रहा है, 2,000 का। दूसरे केस में लॉस कितने का हो रहा है, 8,000 का। अब यहां क्या चीज हमारे सामने आ रही है, हमारे सामने आ रही है कि पहले केस में जो लॉस है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर हो सकता है, और दूसरे केस में लॉस ज्यादा है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कम है और लॉस हमारे पास हमारा ज्यादा हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फोर्थ केस है हमारा क्या, कि जब हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, 20,000 से 21,000 हो रहा है। तो अब हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखते हैं। देखिए पहले हम इसको ड्राफ्ट कर लें एक बार। इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में कितने की हैं, 20,000, राइट। फंड कितना है, 5,000, ओके। मार्केट वैल्यू कितनी है, पहले केस में मार्केट वैल्यू 20,000 है, दूसरे केस में मार्केट वैल्यू 18,000 है, तीसरे केस में मार्केट वैल्यू 12,000 है, और चौथे केस में मार्केट वैल्यू 21,000 है, राइट। अब हमें इसको समझना है। देखिए पहले केस में
कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि जो कॉस्ट थी वही मार्केट वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, जो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है ये हमारा फ्री रिजर्व हो गया, राइट। इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर। दूसरे केस में क्या हो रहा है, देखिए 20,000 का कॉस्ट था, अब वैल्यू कितनी हो गई 18,000। इट मीन्स हमें लॉस कितने का हुआ 2,000, राइट। लेकिन हमारे पास फंड कितना है 5,000। हम फंड में से लॉस को निकाल लें तो भी हमारे पास कितना बच जाता है 3,000। तो जो ये 3,000 है लॉस को कवर करने के बाद, जो फंड हमारा सरप्लस बच गया उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट केस, इस केस में क्या है, देखो बेटा, इस केस में कॉस्ट हमारी कितनी है 20,000, मार्केट वैल्यू 12,000, तो यहां लॉस कितना हो गया 8,000, जबकि हमारे पास फंड कितना अवेलेबल है 5,000, लॉस ज्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे 5,000 का तो यहां से कवर कर लेंगे, और जो 3,000 का रह गया बाकी उसे हम कहां से कवर करेंगे, उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से कवर कर लेंगे। इट मींस कि अगर लॉस ज्यादा हो जाए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से, तो हम क्या करेंगे, जितना ज्यादा लॉस हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से कवर कर लेंगे। लास्ट केस क्या है कि हमारी कॉस्ट 20,000 है, मार्केट वैल्यू 21,000 हो गई। इट मींस कि हमें प्रॉफिट हो गया 1,000 का। तो जो हमारा फंड है ये तो बच गया सारा का सारा, इस फंड को हम किस में डाल देंगे, कैपिटल में, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जो ये प्रॉफिट हुआ है इस प्रॉफिट को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। अब देखो हमारे पास सिचुएशन क्या बनती है। नंबर 1, कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर हमारा लॉस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कवर हो सकता है, ठीक है, तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कवर कर लेंगे। और कवर करने के बाद अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बच जाता है तो उसे हम कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या करेंगे, अगर हमारा लॉस कवर करने के बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जितना बच जाता है उसे हम कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर। दूसरा, अगर लॉस ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कम पड़ जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कम पड़ जाता है, तो हम क्या करेंगे कि जितना फंड कम पड़ रहा है उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से कवर कर लेंगे। और नंबर 3, अगर हमें गेन होता है लॉस नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो पूरा ही बच गया उसे तो हम कैपिटल में डाल देंगे, और जो गेन है उस गेन को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। प्रॉफिट जो होगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके देखते हैं। केस 1, केस 1 क्या कहता है कि हमें कोई लॉस नहीं हुआ, 20,000 हमारी इन्वेस्टमेंट थी, मार्केट वैल्यू भी 20,000 है। तो बेटा इसमें क्या होगा, हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को या जो भी रिजर्व है इसे हम कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू is capital account to capital account। प्रॉफिट रेशो कितना फंड है हमारा 5,000, और प्रॉफिट रेशो हमारी क्या है, प्रॉफिट रेशो है हमारी 3:2, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसे हम 3,000 2,000। केस 2, केस 2 में हमारे पास फंड है
5000 और लॉस हमें हुआ है 2000। तो सबसे पहला तो काम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से टोटल फंड कितने का है 5000, इसमें से इन्वेस्टमेंट का लॉस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल देंगे कितने का 2000 का, राइट। और जो बाकी का 3000 का फंड बच गया उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, $1800 $1200 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट केस क्या है, यहां पर हमें फंड हमारे पास था 5000 जबकि लॉस कितने का हो गया 8000 का। तो जितना फंड कम रह गया वो हम कहां से कवर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से कवर कर लेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट, कितने का फंड है 5000 का, लॉस कितने का हो रहा है 8000 का, मींस कि टू इन्वेस्टमेंट्स 8000। तो जो 3000 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ वो हम कहां से कवर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से कवर कर लेंगे, राइट। लास्ट केस क्या है हमारा कि हमें 5000 का हमारे पास फंड है और हमें 1000 का प्रॉफिट हो गया। तो अब यहां पर दो एंट्रीज होंगी, राइट। नंबर 1 क्या होगा कि जो फंड है वो तो एज इट इज कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट 5000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट 3000 2000। अब जो 1000 का प्रॉफिट हुआ ये प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1000। और जो ये रिवैल्यूएशन में हमने डाला या ये डाला, ये रिवैल्यूएशन पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहां पर एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3000 का डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1800, प्रॉफिट रेशो में 1200। और इसे हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, जो ये 1000 का प्रॉफिट हुआ इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट रेशो में 600 400। अब कुल मिलाकर क्या होगा कि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पर आ जाएगी और जो फंड है वो खत्म हो जाएगा। देखिए यहां पर हमारी क्या होगा, केस 1 में फंड तो हमारा खत्म हो गया, केस 1 2 3 4 सभी केसेस में फंड हमारा खत्म हो गया। अब बैलेंस शीट में फंड नहीं आएगा, ठीक है, जो ये रिजर्व है या फंड है वो नहीं आएगा। अब जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है ये क्या होगा, केस 1 में ये एज इट इज रहेगी क्योंकि चेंज नहीं हुआ, केस 2 में यहां पर ये 18,000 हो जाएगी, केस 3 में ये 12,000 हो जाएगी, केस 4 में
21,000 हो जाएगी। तो मतलब कि इन्वेस्टमेंट्स की जो वैल्यू है वो बैलेंस शीट के अंदर चेंज हो जाएगी। अब इसका कुल मिलाकर के कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हमें लॉस हो रहा है, मार्केट वैल्यू चेंज होने के कारण लॉस हो रहा है, तो हम उस लॉस को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड में से कवर कर लेंगे, राइट। कवर करने के बाद अगर फंड बचता है तो उसे कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट रेशो में, और अगर फंड कम रह जाता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से उसे ले लेंगे। दूसरे नंबर पर अगर हमें प्रॉफिट होता है तो फंड पूरा का पूरा कैपिटल में चला जाएगा और जो प्रॉफिट है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मींस कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या जाएगा, नंबर 1 प्रॉफिट जाएगा, मींस कि जो गेन हुआ है वो जाएगा अगर गेन होता है। नंबर 2 अगर लॉस ज्यादा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से तो जो डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से लॉस कवर कर लेंगे। देखिए इसे, अब आपको इसके इस टॉपिक के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक किए इस वीडियो में? इस क्लास में हम लोगों ने किए वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व।